सिर्फ उसी को मरना था। कहते हैं कि छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो। मैं कहता हूं कि निभाने वाले निभा ही लेते हैं, हालात कैसे भी हों। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। याद रहे कि कुछ जुर्मों की FIR आसमानों पे लिखी जाती है और तेरा रब नहीं भूलता। बच्चे पालना कोई बड़ा काम नहीं, जानवर और परिंदे बड़े बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है और तरबियत तवज्जो और वक्त मांगती है। बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है और तरबियत तवज्जो और वक्त मांगती है। मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, समझौता भी एक तरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत दो तरफा चीज है, ये एक तरफा नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, मैं और कुछ भरोसा करके रोते हैं। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी हो। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ गए हैं तो उनको हजम करने की कोशिश कीजिए। दूसरों का जीना हराम ना कीजिए। कितने भी परफ्यूम लगा लो, लेकिन जो खुशबू माँ के दुपट्टे से आती है उसकी बात ही कुछ और है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत कीजिए, बल्कि किसी अस्पताल जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी और के मोहताज हैं। इंसान जिस्मानी और माली ताकत के नशे में बहुत जल्द अपनी औकात भूल जाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला जिस्म के किसी एक पुर्जे को ढीला कर दे तो सारे तकब्बर खाक में मिल जाते हैं। जब कोई आजमाइश शुरू होती है तो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक उस सबक को सीखा ना जाए जो उसमें छुपा हो। मोहब्बत में नसें काट ली थीं साहिब, मौत तब वाक़या हुई जब कहा उसने कि मैं क्या करूं। मेरा नसीब गलत हो ही नहीं सकता। मेरा नसीब उसने लिखा है जो मुझे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। हाय, मेरा नसीब गलत हो ही नहीं सकता। मेरा नसीब उसने लिखा है जो मुझे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। हर इंसान को यह फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को यह फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। इंसान को यह फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को यह फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो कुछ उसके पास होता है। अल्लाह ताला नाराज हो तो रिज़्क देना बंद नहीं करता, अलबत्ता सजदा करने की तौफीक ले लेता है। जिंदगी का अलमिया ये नहीं कि जिंदगी मुख्तसर है, असल में हम जीना ही बहुत देर से सीखते हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत किया करो। ताल्लुक की किताब में पहला लफ्ज़ ईमानदारी तहरीर ना हो तो आखिरी सफ़े पे जुदाई मुकद्दर बन जाती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त ख़राब चल रहा हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है।